इसमें स्ट्रैटेजी की कोई बात नहीं है। ये सरकार ने निर्णय लिया है और आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार ने, और यूँ कहें तो सभी दलों के सहयोग से वो काम किया है जो किसी राज्य सरकार की तो बात छोड़िए, पूरे देश में किसी सरकार ने, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, किसी सरकार ने आज तक जो काम नहीं किया था वो बिहार सरकार ने करके पूरे देश में एक मिसाल कायम की और जातीय गणना करा के, जातीय गणना है और हर व्यक्ति और परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण है। ये दोनों बात है। तो गणना के संबंध में तो एक प्रारंभिक आंकड़े 2 अक्टूबर को सरकार ने जारी कर दिए थे, लेकिन उसी समय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस गणना से संबंधित पूरी रिपोर्ट, यानी विस्तृत रिपोर्ट, यानी हर जाति के अलग अलग लोगों की संख्या के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी जो सर्वेक्षण कराया गया है उसके नतीजे वो विधानसभा में बताएगी और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता को बताएगी। क्योंकि आप सब अवगत हैं कि इस जातीय गणना और सर्वेक्षण के नतीजे की प्रतीक्षा न सिर्फ बिहार में हो रही है बल्कि पूरे मुल्क में हो रही है और इसका असर और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। जब हमने सिर्फ इसका आधा पक्ष यानी आधे आंकड़े जारी किए थे, और वाजिब बात है कि जो काम 92 वर्षों के बाद जो अंतिम जातिगत आंकड़ों की संख्या या प्रतिशत रेफर किया जाता है, जो संदर्भ बिंदु बना हुआ है, वो 1931 की जनगणना है। उसके बाद से कभी एक्सरसाइज नहीं हुआ था और बिहार सरकार ने ये बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाया सभी दलों के सहयोग से, और आज बिहार सरकार ने इसकी को सफलतापूर्वक पूरा किया और आज सभी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं और पूरा विस्तृत प्रतिवेदन कल सदन पटल पर रखा जाएगा, जिसके माध्यम से इस प्रदेश से लेकर पूरे देश की जनता इसको जानेगी। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि बड़ा आश्चर्य होता है जब देश के गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग बिना आंकड़े देखे, बिना कोई गणित समझे, बिना किसी जाति विशेष या किसी जात समूह के बारे में बिना कोई आंकड़ा जाने क्या क्या बोल गए कल मुजफ्फरपुर में। आखिर कोई पूछे, जो किसी की संख्या घटा दी गई, किसी की बढ़ा दी गई, वो किन आंकड़ों के संदर्भ में कह रहे हैं, किस आंकड़े से मिला रहे हैं जो उनको बढ़ा हुआ या घटा हुआ महसूस हो रहा है। ये सोचने की बात है और ये दुखद बात है कि भाई आप बिना किसी आंकड़े को जाने, बिना किसी आंकड़े की तुलना किए और बिना उसका सही परिप्रेक्ष्य समझे आप जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसे मतलब बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। आखिर क्या कह दिया? अब जात विशेष का नाम कहते हैं कि हम जात नहीं मानते हैं और जातों का नाम लेके ही लोगों को भड़काते हैं। क्या क्या बोल गए। अब एक जात जो समझिए पिछड़े जाति में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक संख्या वाली जाति, पिछड़े वर्गों की जमात में कहते हैं कि इसकी संख्या बढ़ा दी गई।
कहते हैं पिछड़ों की संख्या घटा दी गई। आखिर जिनकी संख्या बढ़ाई गई बोल रहे हैं वो पिछड़ों में नहीं है क्या? क्या बोल रहे हैं? हमको तो लगता है शायद जो बोलते हैं वो समझते भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। और कल ये समझिए, ये बिहार सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि को सार्वजनिक करने का दिन है। ऐसी रिपोर्ट, ऐसा प्रतिवेदन जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, वो कल बिहार सरकार विधानमंडल के दोनों सदनों में सदन मेज पर रखेगी और दलीय नेताओं को अगर उस संबंध में कुछ राय देनी होगी वो भी देंगे। क्या इस पर कोई बिल भी पेश किया जाएगा? बिल का भी कहाँ बात है, अभी तो रिपोर्ट पेश करने की बात है। उसमें आर्थिक वाली बात भी होगी, जो आर्थिक बिल्कुल आर्थिक की बात होगी। सामाजिक कहे न जो इतना विस्तृत है उसमें सूचनाएं और जानकारी जितनी आज तक नहीं दी गई है। गरीबों की पहचान की गई है। जो मुख्यमंत्री हमेशा बोलते थे जो हर जात के गरीबों की पहचान करेंगे, वो किया गया है, वो भी सार्वजनिक होगा। तो क्या इस आधार पर कोई आरक्षण देने की व्यवस्था होगी? अभी तो आधार की बात कहाँ है? अभी तो रिपोर्ट आई नहीं तो आधार कहाँ बना रहे हैं? पहले तो रिपोर्ट आएगी, सदन की राय जान के ना कोई बात होगी। अमित शाह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के दबाव में यादवों की संख्या बढ़ाई गई। उन्होंने मंच से कल कहा। हम तो कहे ना जो संख्या बढ़ाई गई, वो कहाँ से बोल रहे हैं? उनको कौन आंकड़ा देख के लगा कि बढ़ाई गई है? तो उनसे जरा ये पूछ लेना चाहिए था जो आपके हिसाब से उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। अरे आपको कोई अंदाजा है ना जो कितना होना चाहिए? तब न लग रहा है जो है वो बढ़ा हुआ है। तो उन्हीं से पूछ, ये भी बता देते जो उनकी सही संख्या क्या होनी चाहिए। हम लोग तो उनको कहते रहे हैं कि भाई आप ही जनगणना को ही जाति आधार पर करा दीजिए, तो वो तो बड़ी बात होगी। और बोला कि डिसीजन हम ही लोग के टाइम में लिया गया था। सही बात है। सवाल यही तो उन लोगों के मन की स्थिति को जरा समझिए। एक तरफ ये भी कहते हैं कि ये आंकड़े में फर्जीवाड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ये डिसीजन मेरा है, हम भी थे डिसीजन में। तो फर्जीवाड़ा कराने में वो थे कि नहीं वो भी पूछ लेते। तो कल गृह मंत्री बहुत अति पिछड़ा की बात कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अगर वो किसी दूसरे को सलाह दे रहे हैं, हमेशा जानिए सही आदमी, संतुलित आदमी का लक्षण होता है। गांधी जी का विचार है कि अगर किसी दूसरे को कोई आप उपदेश या सुझाव दे रहे हैं तो पहले अपने पे लागू करके बताइए। ये घोटाले की बात आ रही थी, जो नियुक्ति किया गया, जो घोटाला किया गया। और एक बात और समझ लीजिए साफ तौर पर कि बहुत से लोगों का बयान हमने पढ़ा है। हालांकि जब बैठक सर्वदलीय बैठक हुई थी, सभी दल के नेता थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं आई थी। और एक बात हम बराबर आप ही लोग के मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, जैसे कल गृह मंत्री ने भी कह दिया कि किसी की संख्या बढ़ा दी गई, किसी की घटा दी गई। तो हमने सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि ये स्थिति कब हो सकती है जब कहीं किसी स्थान पर किसी जाति विशेष के लोग निवास करते हों और उनकी गिनती नहीं की गई, मतलब छोड़ दिया गया, तभी ना गिनती घटेगी। या बढ़ाने की जो बात है तो जबरदस्ती बढ़ाना तो तभी हो सकता है जब उस जात के लोग जहां नहीं रहते हैं वहां भी उनको गिन दिया गया है। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कोई प्रमाण के साथ बताइए। प्रमाण कोई नहीं दे रहा है, उदाहरण कोई नहीं दे रहा है, मिसाल किसी के पास नहीं है, लेकिन ढोल जरूर बजा रहे हैं। यही स्थिति है। और अभी आप कह रहे थे, एक साथी पूछ रहे थे ये परीक्षा के बारे में। हमने तो कल गांधी उस दिन 2 अक्टूबर को गांधी मैदान से कहा था, वही बात है जो अभी हमने कही जाती है गणना के आधार के बारे में।
कि पूछ रहे हैं हम लोग, जो आप कह रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई और गड़बड़ी हुई, और हम लोग पूछ रहे हैं क्या गड़बड़ी हुई, बोलिए ठीक करा देते हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अब आप ही लोग फैसला करिए ना कि जब ये कह रहे हैं गड़बड़ी हुई, हम कह रहे हैं गड़बड़ी बताइए, मिनट में दूर करेंगे, तो गड़बड़ी समझ में नहीं आ रही है। ये कहीं न कहीं से ये मानसिक बेचैनी को दर्शाता है। चाहे जातीय गणना की बात हो या 1.25 लाख नवयुवकों को शिक्षक बना के रोजगार देने की बात हो, इससे लगता है कि हमारे बिहार से लेकर केंद्र सरकार तक के लोग मानसिक रूप से बेचैन हो गए हैं और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। और शोक प्रस्ताव में जो हुआ, सर इसको हटवा दीजिए सर, इसको हटवा दीजिए ना, बड़ी बहुत दिक्कत है।